स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम एस&पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद ट्रांजिशन एलिमेंट्स का छोटा सा इंट्रोडक्शन करेंगे कि डिफरेंट पार्ट्स में हम देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन सिंपल सा करते हैं और फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स और उसकी नोमेनक्लेचर। तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं। क्विक रिव्यू ही है जस्ट। ट्रांजिशन हम बात की थी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसकी नंबर हम ऑलरेडी एस एंड बी ब्लॉक में कर चुके थे। हमारा जो सिलेबस है वो जस्ट डी ब्लॉक की 3D सीरीज़ है पीएमसी सिलेबस में। अब हम देखते हैं कि हम इसको डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप कन्फिग्रेशन देखें डी ब्लॉक की, तो उस कन्फिग्रेशन में n-1 डी और n-s है और डी में आपको पता है 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन और s में 1 से 2 तक होते हैं। अगर आप गौर करें, वैलेंस शेल है n, डी में जो कि फिलिंग प्रोसेस में होता है। डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम उन्हीं को कहते हैं ना, और डी ब्लॉक के डी फिलिंग प्रोसेस में होता है। इसमें डी में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और जो डी है वो किस शेल से बिलोंग करता है? ऑब्वियसली वो सेकेंडलेस शेल से बिलोंग करता है क्योंकि n-1 है। तो इसको मैं पेंसिल से भी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास n-1 है जो कि एक वैलेंस शेल से पिछला शेल है। अगर यानी कि वैलेंस शेल 6 है तो फिर डी वाला 5 होगा। तो ये आप यूँ समझ लें सेकेंड लार्ज शेल है। अगर कंपेरेटिव टू आप इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखें ना, दिस वन, तो इसमें अगर देखें जो एफ इन्वॉल्व हो रहा है वो n-2 वाला है और डी n-1 होता है, n-s होता है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एफ फिलिंग प्रोसेस में होता है जो कि 2 शेल्स बिहाइंड है फॉर्म द वैलेंस शेल, ठीक है। ये पेनल्टीमेट शेल है और ये एंटी पेनल्टीमेट शेल होता है एफ का। तो अब गौर करें कि मोर इनर कौन सा है, न्यूक्लियस के करीब कौन सा है, एफ वाला, और आउटर कौन सा है, डी वाला। तो दैट्स वे हम बात कर रहे होते हैं वैलेंस शेल के हिसाब से भी बात करें तो करीब उसके आउटर जो है वो डी वाला होता है और जो इनर होता है वो एफ होता है। तो एफ हम लेंथनाइड्स एक्टिनाइड्स वगैरह को इनर ट्रांजिशन कह रहे होते हैं और डी जो कि कंपेरेटिव टू एफ ज़रा आउटर होता है वो हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। खैर, आपके सिलेबस में जस्ट 3D सीरीज़ है, ठीक है। अब 4 सीरीज़ वैसे हम पढ़ते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो पीरियड नंबर क्या है, वो सीरीज़ का नाम क्या है, कौन सी सीरीज़ है, ये आपको याद करना है। तो फर्स्ट जो सीरीज़ होगी, ठीक है, इसको हाईलाइटर हम चूज़ कर लेते हैं। जो फर्स्ट सीरीज़ है, फर्स्ट सीरीज़ आउटर ट्रांजिशन की 4th पीरियड से बिलोंग करती है, उसका नाम 3D है और इसमें एलिमेंट्स स्कैंडियम टू जिंक चलते हैं। इसी तरह जो सेकंड सीरीज़ है वो 5th पीरियड से बिलोंग करती है जो कि 4D है। ये याद रखें, 3D का पीरियड 4 है, 4D का पीरियड 5 है, यानी कि D हमेशा एक सब शेल से पीरियड नंबर से कम होता है ना। पीरियड तो आउटर वैलेंस शेल होता है ना, ठीक है। तो 5th पीरियड है तो D इसका इनर, उससे थोड़ा सा इनर वाला एक शेल n-1 D था, 4D यूज़ होगा और ये यट्रम से कैडमियम तक होगा। इसी तरह जो थर्ड सीरीज़ है 6th पीरियड से बिलोंग कर रही है वो 5D है और वो आपके पास लैंथनम से मरकरी है। और जो 7th पीरियड से बिलोंग करती है 4th सीरीज़ वो 6D है और एक्टिनम से वो कपरेंशियम तक है। तो बहरहाल आपको जो मेजर याद रखनी है वो ऑब्वियसली हमारे जो सिलेबस में है वो 3D सीरीज़ है, दिस वन, ये आपको याद रखनी है जो कि स्कैंडियम से जिंक तक। लेकिन यस, आपको 6 पीरियड तक, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5D जो थर्ड सीरीज़ यहाँ तक पूछ सकता है। और वैसे भी आपके पास ये एज वाले एलिमेंट होते हैं, दिस वन, स्कैंडियम, यट्रम, लैंथनम 3rd भी है और जिंक, कैडमियम, मरकरी ये 2B है। अब आगे भी हम इसको देखेंगे। बहरहाल ये 4 सीरीज़ हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। इसी तरह आपके पास अगर बात करें एफ़ की, यहाँ पर एफ़ की बात करते हैं, दिस वन, एफ़ ब्लॉक की 2 सीरीज़ हैं, एक लेंथनाइड एक्टिनाइड्स। जो पहली सीरीज़ है एफ़ ब्लॉक की वो आपके पास है जनाब 6th पीरियड से बिलोंग करती 4F है, ठीक है। और जो सेकंड सीरीज़ है 7th पीरियड से बिलोंग करती 5F है। इसको जनरली आप खुद से देखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो कर लें आप एटॉमिक नंबर के लिहाज से, वरना आपको बताया कि आपके सिलेबस में जस्ट जो सीरीज़ है वो कौन सी है, वो 3D सीरीज़ है। ओके, तो 3D सीरीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। ओके, 3D सीरीज़, अब आपके पास ये क्वेश्चन वगैरह आ सकते हैं। 3D सीरीज़
किस पीरियड से बिलोंग करती है? ओबियसली फोर्थ पीरियड से बिलोंग करती है। थर्ड आउटर ट्रांजिशन सीरीज़, अब थर्ड आउटर ट्रांजिशन सीरीज़ ये है जो कि सिक्स पीरियड से बिलोंग कर रही होती है। तो ये आपको नाम भी याद हो, फर्स्ट सीरीज़ है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये डिफरेंट तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सैम्पल क्वेश्चन है, होप सो आपको अंदाज़ा हो गया होगा। अब छोटा सा और भी इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर प्रॉपर्टीज़ की बाद में बात करेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम बात करेंगे। आपको पता ना ये दो तरह के हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब टिपिकल को आप यूँ कह सकते हैं कि प्योर जो ट्रांजिशन, जैसे कहते हैं ये टिपिकली पेंडू लग रहा है, यानी कि प्योर, तो प्योरली जो प्रॉपर्टीज़ रखेगा कॉम्प्लेक्स की या आप कह लें कि ट्रांजिशन की, वो टिपिकल कहलाते हैं। और जो प्योर ना हो, वो जैसे कुछ प्रॉपर्टी शो ना करता हो, वो नॉन टिपिकल कहलाते हैं। मतलब टिपिकल से मुराद वो मेटल होंगी, हार्ड होंगी, कंडक्टर होंगी, कलर लाजमी शो करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट्स देंगे, कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, एलॉय फॉर्मेशन होगी, कैटलिस्ट में यूज़ हो रहे होंगे। ये सारे प्योर अगर ये प्रॉपर्टीज़ वो मेटल शो कर रही तो वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। और उसमें अगर आप गौर करें तो जो डी होगा, ठीक है, वो डी 1 से 9 होगा, डी यानी कि फिलिंग प्रोसेस में होगा। लेकिन जो कि नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिसिंग होंगी। इसमें डी या तो एम्प्टी होगा या D10 होगा, फुल फिल्ड होगा, यानी कि इसमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती। और यूँ कह लें कि इसमें कलर शो नहीं होता। अक्सर ये कॉम्प्लेक्स में एज अ कैटलिस्ट यूज़ नहीं हो रहे होते हैं, ठीक है। ये आपने जो याद करने हैं ना, वो टोटल 6 एलिमेंट नॉन टिपिकल के तो लाजमी याद कर लेना, ये MCQ में आ जाते हैं। उसमें आपको ये याद करना है कि ये कौन कौन सा पीरियड है, ग्रुप है, सॉरी 3B जो लेफ़्ट एक्सट्रीम है, 2B जो कि राइट एक्सट्रीम आता है, या 3B से स्टार्ट होता है D और 2B पे ख़त्म होता है। ऐसे ही ना आप पीरियोडिक टेबल देखें तो 3B पहला इसका ग्रुप होता है और 2B आखिरी ग्रुप होता है। तो 3B के 3 एलिमेंट्स स्कैंडियम, यट्रम, लैंथनम, और 2B के 3 एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मरकरी। ये लाजमी याद रखने, ये ऐसे हैं कि जो कि नॉन टिपिकल है, जिसमें से जो 3B ऐसा है जिसका D 0 होता है, प्लस 3 ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स डी। वैसे तो इसके डी में एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये +3 में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, +3 में स्टेबल होते हैं, +3 में इसका डी एम्प्टी रहता है। और जो आपके पास 2B है, 2B का डी 10 रहता है, और डी 10 और डी 0 हो तो वो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन में एलिमेंट्स में आते हैं, कि डी एंड डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होती, दैट्स वे कलर वगैरह शो नहीं करते। ये देखिए वही एलिमेंट है जो डी की सीरीज़ के हमने किए थे, पहली, दूसरी और तीसरी सीरीज़ वाले एलिमेंट है, दिस वन, ठीक है। खैर काफ़ी ख़त्म हो गया कलर इसका, जिसकी वजह से विजिबल नहीं, लेकिन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये पहली 3 सीरीज़ हैं, ठीक है, 4D, 3D, 4D एंड 5D, जो पीरियड 4, 5, 6 से बिलोंग करती हैं। ये वही पहला और आखिरी एलिमेंट है। उम्मीद है ये 6 एलिमेंट तो नॉन टिपिकल के याद होंगे। इसी तरह आपने टिपिकल के भी 6 एलिमेंट लाजमी याद करने। वैसे तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन आपने ओबियसली 6 एलिमेंट, एक उसमें से ग्रुप 1B है, एक 6B है। 1B ग्रुप इसलिए मशहूर है क्योंकि एक तो वो कोइनेज मेटल्स हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्शंस के लिहाज से बड़ी मशहूर हैं। उसमें से आ जाता है जी एक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आ जाएगा, दिस वन, ये 1B है। और 6B भी आपने लाजमी याद रखना है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। अब ये दो मैंने क्यों कहे याद करने के लिए, क्योंकि इनकी होती है अब नॉर्मल कन्फिग्रेशन, और ये MCQ आ जाता है अब नॉर्मल कन्फिग्रेशन का। अच्छा, जो आपके पास 1B है ना, दिस वन, 1B का एक्चुअली होना कन्फिग्रेशन चाहिए 4s2 3d9, ठीक है। 3d9 की बजाय ये 3d10 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन S से जंप लगा कर आ जाता है। इसी तरह जो आपके पास 6B है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, यानी कि ये जो आपके पास 1B है ये फुल फिल कन्फिग्रेशन दे देता है। लेकिन जो आपके पास बात कर रहे हैं ना, दिस वन, बात करने अगर 6B की, ये 3d5 दे देता, हालांकि 3d4 होना चाहिए, बट स्टेबिलिटी के लिए, हाफ फिल स्टेबिलिटी के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन जंप लगाकर चला जाता है। आपने फर्स्ट ईयर में भी क्रोमियम और कॉपर को स्टडी किया था। खैर ये आगे हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल ये आपने 6 एलिमेंट एबनॉर्मल कन्फिग्रेशन वाले याद रखने हैं, और ये 6 ऐसे हैं जो कि टिपिकल है। और टिपिकल में आपको याद रखिएगा फर्स्ट भी आता है, 4B से 8B तक एलिमेंट आते हैं। नॉन टिपिकल ये 6 हैं, MCQ में पूछ सकते हैं। ज़रा सा हम MCQ को देख लेते हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉन टिपिकल। देखिए क्रोमियम, कॉपर, गोल्ड, आपको पता है कि 6 एलिमेंट्स कौन से याद किए थे, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये ऐसे हैं जो कि नॉन टिपिकल, इनमें से यट्रियम आया हुआ है, दैट्स वाई इसका आंसर चार्ली होगा। और टिपिकल एलिमेंट जो कि बिलोंग करे 6B में। अच्छा, टिपिकल जो आपके पास है वह इसमें क्रोमियम भी टिपिकल है,
कॉपर भी टिपिकल है, ठीक है, गोल्ड भी टिपिकल है। वाई तो वैसे ही, यट्रियम तो वैसे ही नॉन टिपिकल है। अब उसने कहा जो कि 6b से बिलोंग करता है। अब 6b से आपको बताऊँ ओनली क्रोमियम है, मोलिब्डेनम और टंगस्टन है, ये है 6b वाले, मोलिब्डेनम टंगस्टन वाला। अगर वो आपको कहता फर्स्ट बी वाले तो वो कॉपर भी होता और गोल्ड भी होता। आगे ऑब्वियसली हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत सारी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड था, ठीक है, सॉरी प्रॉपर्टीज़ कह रहा हूँ, इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, जस्ट एक इंट्रोडक्शन। अभी डिटेल हम प्रॉपर्टीज़ की करेंगे और बड़े मज़ेदार से क्वेश्चन आएंगे। और ये आप देख सकते हैं नोट्स, बहुत ज़बरदस्त डिटेल हम इस पर मेंशन करेंगे, सारे पॉइंट्स मेंशन करेंगे, वेरिएशन वगैरह। उसके बाद फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ के बाद, देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कलर्स भी हैं, और फिर कॉम्प्लेक्स को डिस्कस करेंगे, इसकी नोमेनक्लेचर को। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हुआ होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। फ़ी अमान अल्लाह।